हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है बढ़िया होगे और बढ़िया ही तुम्हारा फेस्टिवल गया होगा। खैर, आज हम बात करेंगे टॉप 5 एनिमे विद मैरिड कपल्स। बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी कुछ टोनी का वजह ऐसा बताओ, तो ये लो, ये रहे तुम्हारे 5 एनिमे। नंबर 5 पर आता है आ माई गॉडेस। देखो, इसके अंदर तुम्हें कहानी देखने मिल रही है एक ऐसी दुनिया की जहां लोगों की विशेष पूरी होती हैं। अगर वो गॉड से कुछ मांगते हैं तो उनको वो दिया जाता है। उसी दुनिया में एक लड़का रह रहा है केची। वो इस बात पर ज्यादा बिलीव नहीं करता और जब उसे मौका मिलता है तो वो एक गॉडेस बेल डैंडी से विश मांगता है कि वो हमेशा के लिए उसके साथ रह जाए, वो पूरी जिंदगी उसके साथ रहे। उसको लगता है ऐसी विशेष तो पूरी हो ही नहीं सकती, तो वो ये बोल देता है। और उसको ये भी पता होता है अगर वो उसके साथ रही तो प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि वो एक बॉयज हॉस्टल में रहता है। लेकिन होता वही है जो वो नहीं सोचता। उसकी विश पूरी हो जाती है, वेल डैंडी उसके साथ रहना शुरू कर देती है, वो भी जिंदगी भर के लिए। उसे उसके हॉस्टल से निकाल दिया जाता है और फिर वो दोनों कहीं अकेले रहना शुरू करते हैं। तो ये काफी सही एनिमे है। एक तरह से देखा जाए तो एक इंसान की यहाँ पर एक गॉड से शादी हो गई है। अब देखो, मैरिड कपल्स के लिए तुम्हें ये एनिमे देखना है तो इसमें एक प्रॉब्लम है। ये लोग रह तो रहे हैं मैरिड कपल्स की तरह ही, मांगा में तो इनकी शादी भी हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है इसके बाद भी इन्होंने कभी किस नहीं किया। तो अगर तुम्हें ऐसा एनिमे देखना है जहाँ तुम्हें किस वगैरह देखने न मिले लेकिन एक बढ़िया सा रोमांस देखने मिले, तो तुम इस एनिमे के साथ जा सकते हो। ये ओल्ड स्कूल रोमांस एनिमे है। नंबर 4, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट माय हस्बैंड इज सेइंग। इसके अंदर तुम्हें कहानी देखने मिलेगी हाजिमे एंड काओरू की। ये दोनों एक दूसरे से एकदम अलग हैं। सोच से लेके काम, पसंद और इनके रहने का तरीका एकदम अलग, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच कुछ होता है जिसको हम लव कहते हैं और ये दोनों एक शादी तक पहुंच जाते हैं। अब ये दोनों साथ रह रहे हैं लेकिन इनके रहने का तरीका एकदम अलग है। हाजिमे एक टिपिकल ओटाकू है। वो घर से बाहर जाना पसंद नहीं करता, पूरे दिन घर में रहता है और अजीब अजीब सी हरकतें करता रहता है और अपनी वाइफ को ऐसे ट्रीट करता है जैसे वो कोई एनिमे की वाइफ हो। तो तुम समझ ही सकते हो वो चूतिया क्या ही कर रहा है। दूसरी तरफ उसकी वाइफ है काओरू, जो कि हार्ड वर्किंग ऑफिस लेडी है, काम पर जाती है एंड घर वापस आके अपने हस्बैंड का ये सब देखती है। लेकिन फिर भी इतने सारे डिफरेंसेस के बाद भी वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट पार्टनर बनते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं और वो जो सोच रहे हैं उसको पूरा करने की भी कोशिश करते हैं। तो ये भी काफी सही एनिमे है। अगर तुम्हें कोई कॉमेडी से भरा एनिमे देखना है तो तुम इसके साथ जा सकते हो। नंबर 3, ताइशो ओटोम फेरी टेल। देखो, सबसे पहली बात तो इसके अंदर तुम्हें जो कपल दिखाए जा रहे हैं वो मैरिड नहीं है, लेकिन हाँ, उनकी शादी हो जाएगी ये कंफर्म है, क्योंकि वो लोग एंगेज्ड है। तो अगर एंगेज्ड है तो शादी तो हो ही जाएगी, इसलिए हम इसको यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। अब इसके अंदर तुम्हें कहानी देखने मिलती है टामोहिको की। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसके फादर को लगता है अब ये किसी काम का नहीं रहा, तो वो उसे एक गाँव में भेज देते हैं जहाँ पर उसके साथ कोई नहीं होता है, क्योंकि उन्हें नहीं चाहिए था उनके बेटे की वजह से उनके बिजनेस पर कोई फर्क पड़े। लेकिन जब वो गांव पहुंचता है तभी उसके घर पर एक लड़की भी आती है और ये लड़की उसके बाप ने उसकी फैमिली से खरीदी होती है, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के लिए एक वाइफ चाहिए थी। कुल मिला के बात ये है, उन्होंने एक लड़की को खरीदा है। अब ये सुनने में बहुत ही खराब लग रहा है, लेकिन इस एनिमे के अंदर जैसे हमें ये सब कुछ दिखाया जाता है वो ज्यादा खराब नहीं लगता, क्योंकि जब ये लड़की उस लड़के के पास पहुंचती है तो लगता है ऐसे है जैसे वो एक दूसरे को ही ढूंढ रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को एनकरेज करते हैं। वो लड़की इस लड़के को समझाती है अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं तुम्हारी लाइफ खत्म हो गई है, तुमको भी खुश रहने का अधिकार है। और ये लड़का इस लड़की को भी वो फ्रीडम महसूस कराता है जो उसे आज तक नहीं हुआ। वो जैसी फैमिली से आई है उसमें रहकर वो कभी उड़ ही नहीं सकती थी। तो ये भी काफी सही एनिमे है। अगर तुम्हें कुछ ऐसा देखना है जहाँ कपल एक ही घर में रह रहे हैं और एनिमे निकलता जा रहा है तो तुम इसके साथ जा सकते हो। नंबर 2, मैरिड टू अ गर्ल आई हेट मोस्ट इन माई क्लास। देखो, ये एनिमे तो अभी नया नया आया हुआ है और मैं ना जाने कितनी बार पिछले 1 महीने में इसके बारे में बता चुका हूँ, तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। बस तुम इतना समझो, इसके अंदर तुम्हें 2 लोगों की कहानी देखने मिल रही है जो एक दूसरे से सबसे ज्यादा नफरत करते थे, लेकिन कुछ चीजों के चलते उनको शादी करनी पड़ी है और अब वो दोनों एक घर में एक किचन और एक बेड शेयर कर रहे हैं। तो अगर तुम्हें अच्छी खासी कॉमेडी के साथ कोई मैरिड कपल वाला एनिमे देखना है तो तुम इसको देख सकते हो। और हाँ, एक और बात, ये एनिमे एक चीज को लेकर काफी अलग है, बाकी एनिमे से अलग है। इसके अंदर जो मैरिड कपल है वो ज्यादा लवी डवी नहीं रहते। लड़के के नजरिए से देखा जाए तो वो शादी करके फंस गया है, क्योंकि जैसे वो अकेला रहता था अब नहीं रह सकता, रूम गंदा नहीं रख सकता। तो ये असली दुनिया से काफी रिलेटेबल हो जाता है और इसीलिए ये एनिमे मुझे काफी सही भी लग रहा है। तुम चाहो तो देख सकते हो। नंबर 1 पर आता है लव इज लाइक अ कॉकटेल। इसके अंदर तुम्हें कहानी देखने मिलेगी चिसाटो एंड सोरा की। चिसाटो ऑफिस वर्कर है जिसे बाहर की दुनिया में रहकर काम करना काफी पसंद है। वो बहुत ज्यादा मेहनत करती है और अपनी डेडलाइंस को हमेशा मीट करती है। वहीं उसका हस्बैंड सोरा एक हाउस हस्बैंड है और वो घर में रहकर जब उसकी वाइफ
काम से लौटती है तो उसका ध्यान रखता है। तो अगर तुम्हें कोई ऐसा एनिमे देखना है जहाँ वाइफ शाम को काम से वापस आ रही है और उसका हस्बैंड उसकी घर पर देखभाल कर रहा है, उसके लिए खाना बना रहा है और कॉकटेल्स भी तैयार कर रहा है, तो ये एनिमे तुम देख सकते हो। एक चीज जो इस एनिमे के बारे में तुम्हें जाननी चाहिए वो है उसकी वाइफ दुनिया के लिए तो अलग है, लेकिन जब वो अपने घर पे आती है और अपने हस्बैंड के बनाए हुए कॉकटेल्स का यूज करती है तो वो कुछ और ही बन जाती है। उसकी वो पर्सनैलिटी बाहर आती है जो सिर्फ उसका हस्बैंड ही देखता है। तो अगर तुम्हें ऐसा कुछ देखना है तो तुम इसके साथ जा सकते हो। इसी के साथ अगर ये वीडियो भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।